जो भी हमें अब करना है ना वो हमारे रेशो वाले सवाल हैं, ठीक है। रेशो का मतलब ये होता है, रेशो ना एक समझो एक पुल की तरह होता है। अगर आपको एक सिरा दिया हुआ है ना तो उसके बाकी के 2 सिरे भी आपको पहचानने हैं और वो 2 सिरे भी आपको उसके साथ कनेक्ट करके लिखने हैं। रेशो एक पुल की तरह होता है। रेशो का सिंबल क्या होता है? रेशो का सिंबल ये होता है, ठीक है। अब बोला हुआ है कि इफ ए रेशो बी 3:5 है एंड बी रेशो सी 2:5 है, ठीक है। फाइंड करें ए रेशो बी रेशो सी, यानी कि समझो एक पुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक के पुल का रास्ता ये बता दिया, बी से लेके सी तक का पुल का रास्ता ये बता दिया। अब तीनों का जो रास्ता है उस तीनों का कोई एक कॉमन पॉइंट होगा, वो कॉमन पॉइंट बताना है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। या इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, भाई हमें जो है ना कोई 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों के अंदर कोई कॉमन कोई चीज़ है, वो कॉमन चीज़ निकाल के हमें बतानी है, ठीक है। ये मिसाल, इसको किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमने इसको उतार लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। ए रेशो बी रेशो सी लिख दिया, ठीक है। ए और बी रेशो कौन सा था? 3 और 5 था, 3 और 5 दिया हुआ था। फिर बी और बी रेशो 6, वो सी क्या दिया हुआ था? 2:5 दिया हुआ था। अब हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है? 3 यानी कि ए रेशो को, अब इसमें क्या बोला हुआ है देखो, ए रेशो बी बोला हुआ है तो ए रेशो बी तो ये दिया हुआ था, पिछले सवाल में दिया हुआ था। बी रेशो सी बोला हुआ है तो बी रेशो सी ये दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व कैसे करा हुआ इन्होंने? ए का 3 के साथ कनेक्शन बना दिया कि भाई ए को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि 2 3 या 3 2 लिख दो, मल्टीप्लाई डाल के रेशो का साइन डाला। फिर 5 को इस 2 से, यानी कि इसका आपस में रिलेशन बना दिया, भाई 5 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो या 2 को 5 से, एक ही बात है, ठीक है। अब इस 5 को इस सी वाले से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, ये साथ साथ देखो 2 3 6, 2 5 10, 5 5 25। अब ये तीनों एक ही टेबल में ढूंढते हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे, तीनों में कॉमन ढूंढना था ना, इन तीनों में कॉमन देखते हैं। भाई 2 के टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, वो 25 नहीं आता। 5 के टेबल देख लेते हैं, 5 के टेबल में 25 आता है और 10 आता है, लेकिन ये नहीं आता। यानी कि इन तीनों दोस्तों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी, तो जो जितना कॉमन बन सका वो हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है इसकी। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है? यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई ए रेशो बी 5:7 के बराबर है और ए रेशो सी 3:14 के बराबर है। अब क्या करना है? एक्सप्रेस देम इन रेशो ए बी सी। इसमें भी ए बी सी के रेशो मालूम करना है, यानी कि तीनों के रेशो मालूम करना है। देखो ए रेशो बी तो दिया हुआ है, ए रेशो सी दिया हुआ है। अब तीनों में कॉमन चीज़ मालूम करनी है। कॉमन चीज़ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी लिखा, ए रेशो बी जो दिया हुआ था वो ऐसे ही लिख दिया। फिर ए रेशो सी दिया हुआ था तो ए के नीचे ए, सी के नीचे सी रेशो लिख दिया। ए वाला आपस में भी मल्टीप्लाई हुआ और ए वाला सी के साथ भी गया, क्योंकि ए जो है वो आपस में भी था और ए सी के साथ भी था, ए वाला सी के साथ भी गया। अच्छा, ए वाला बी के साथ भी कनेक्ट हुआ था, तो हमने इसको आपस में कनेक्शन करवा दिया। अब देखो 5 14 ज़ा, पहले तो लिख दो 5 3 ज़ा, ये आ गया, 7 3 ज़ा, ये आ गया, 5 14 ज़ा, ये आ गया, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 5 14 ज़ा 70। अब ये तीनों चीज़ें एक टेबल में देखते हैं आती हैं नहीं आती हैं। 3 के टेबल में 15 और 21 आता है, 70 नहीं आएगा। 5 के टेबल में 15 भी आ जाएगा, 70 भी आ जाएगा, लेकिन 21 नहीं आएगा। तो इन तीनों में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं निकली, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका 10 ईयर का सवाल सॉल्व करते हैं। अब जिसमें इसमें 10 ईयर में दिया हुआ है 2025 में, ए रेशो बी दिया हुआ है 5:7, हमने ए के नीचे ए, बी के नीचे बी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। ए रेशो सी दिया हुआ है 3 और 6, ए के नीचे 3 आ गया और यहीं रेशो डाल दिया हमने साइन, और यहाँ सी के नीचे 6 आ गया, ठीक है। अब हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब ए जो है ना, ए सी के पास जाएगा, बी के पास नहीं जाएगा। ए का क्योंकि सी के साथ कनेक्शन था ना, तो ए जो है वो यहाँ से ये गया सी के साथ, ठीक है, ये गाड़ी बन गई। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 3 बोला हुआ है तो 5 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, या 3 मल्टीप्लाई 5 लिख दो, बात एक ही है। 3 और 7 बोला हुआ है तो 3 मल्टीप्लाई
वो सॉरी 3 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया। 5 6 बोला हुआ है, रेशो डाला 5 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया। 5 3 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 5 6 ज़ा 30। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है 3 के टेबल में आती हैं। किस तरह? देखो ये कर सकता है 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 3 10 ज़ा 30। ठीक है, ये इस तरह कट सकता है। तो हमारा ये आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, अब ये वाला सवाल है, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर्स में आते हैं, पेपर में ये लाजमी आते हैं। ठीक है, फर्ज करो जैसे आपके पास भाई आप 2 भाई बहन हो। ठीक है, दो बहन है आप लोग क्या करोगे? आपके जो है फादर ने आपको बोला कि ये लो भाई 700 रुपये, ये 700 रुपये आपस में बांट लो, ये 700 रुपये आपस में बांट लो। इस 700 रुपये में से 2 हिस्से तुम लो और 5 हिस्से अपनी छोटी बहन को दे दो, क्योंकि वो छोटी है तो उसको ज़्यादा दे दो, तुम बड़ी हो तो तुम कम रखो। ठीक है, 700 रुपये में से बांटना है दोनों को। अब किस तरह बांटेंगे? डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमने डेटा देखा, गिवन रेशो हमारे पास क्या था? 2 5 2 5। सम ऑफ रेशो इस 2 5 को प्लस कर लिया तो 7 हो गया। ठीक है, देखो 700 रुपये आपके फादर ने दिया, वो बोला भाई 2 हिस्सों में बांटना है इसको, तुम्हें 2 हिस्से रखने हैं इस 700 रुपये में से और 5 हिस्से तुमने अपनी छोटी बहन को देना है। तो रेशो में ये वो शो करवाया कि हमारे पास डेटा है 2 हिस्से हैं, एक 2 और एक 5। सम ऑफ रेशो इनका सम करा तो टोटल 7 हिस्से बन रहे हैं। ठीक है, टोटल 7 हिस्से बन रहे हैं। टोटल अमाउंट कितनी थी? टोटल अमाउंट 700 रुपये थी। ठीक है, अब हम इसमें एक फॉर्मूले के तहत सॉल्व कर रहे हैं, एक फॉर्मूले के तहत सॉल्व करना है। फॉर्मूले के तहत कैसे सॉल्व करना है? हमने लिखा अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, कि भाई पहले पर्सन को, यानी कि आपको कितनी मिलेगी। आपका कितना हिस्सा था? आपका हिस्सा 2 था, तो आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। हमने क्या करा? हमने टोटल अमाउंट लिखी, उसको मल्टीप्लाई करा आपके हिस्से से, आपके हिस्से से मल्टीप्लाई करा और उसको डिवाइड कर दिया जितने टोटल हिस्से बन रहे थे उनसे। तो आपको मिल रहे हैं इस 700 रुपये में से 200 रुपये। ठीक है, अब आ गई आपकी छोटी वाली बहन की बारी। अब उनको क्या है? अमाउंट ऑफ सेकंड पर्सन यानी कि आपकी सिस्टर। अब सिस्टर को दोबारा हमने 700 रुपये रखा, टोटल अमाउंट 700 रुपये थी, मल्टीप्लाई करवाया, सिस्टर का हिस्सा कितना था? 5 था, 5 से मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड कर दिया, टोटल हिस्से कितने थे? 7, 7 से, तो उनको 500 मिल गए। 500 और 200 हो गए ना 700, जो आपके फादर ने बोला था। तो इस तरह करके आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ये कहाँ यूज़ होता है? कि आपको एक सवाल दे दिया जाए, एक अमाउंट दे दी जाए और बोला जाए भाई इतने 3 बंदों में बांटना है, 4 बंदों में बांटना है, तो आप आराम से बांट सकते हो। ठीक है, अब इसका भी मैं 10 ईयर से एक सॉल्व करवाता हूँ। अब ये सवाल दिया हुआ है 2014 में। देखो बोला हुआ डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट 6000, तो 6800 है, सॉरी। तो मैंने ये डेटा बनाया कि अमाउंट मुझे दी हुई है, अमाउंट मुझे दी हुई है 6800। ठीक है, 6800 अमाउंट दी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ के इन्होंने बोला हुआ कि अमंग 3 पर्सन इन द रेशो, कि भाई अब 3 बंदों में बांटना है। ठीक है, क्या रेशो है? 1 5 और 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया गिवन रेशो। गिवन रेशो कितना दिया? 1 5 और 4। हाथ के हाथ यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो दिया हुआ है 1 + 5 + 4, तो ये आपके पास हो जाएंगे 10। 1 और 5 6, 6 और 4 10, टोटल रेशो 10 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें बात क्या बोली हुई है। इन्होंने ये बोला हुआ है कि भाई ये लो तुम 6800 रुपये, और 6800 रुपये में से अब 3 बंदों में बांटना है। जैसे एक तो भाई आपकी सिस्टर हो गई और एक आपने जो है वो अपने कज़न को देना है। ठीक है, आपने अपने पास, आप क्योंकि बड़ी हैं तो आपको अपने पास एक हिस्सा रखना है, 5 हिस्से आपको इस अमाउंट के अपनी बहन को देने हैं और 4 हिस्से अपने छोटे वाले भाई को देने हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसके अंदर डेटा तो बना लिया हमने, मिसाल तो ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर फॉर्मूले के तहत सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले के तहत फॉर्मूला एक बना लो इसका आसान सा, कि हमने फॉर्मूला बनाया कि अमाउंट
टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई सिंगल रेशू डिवाइड बाय सम ऑफ रेशू। ठीक है, ये फॉर्मूला बना लिया। इस फॉर्मूले के तहत हम बांट सकते हैं। जैसे फर्स्ट करो, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए सॉल्व कर लें तो टोटल अमाउंट लिखी 6800 मल्टीप्लाई सिंगल रेशू, फर्स्ट पर्सन का सिंगल रेशू 1 था तो हमने यहाँ लिख दिया 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशू। सम ऑफ रेशू आपके पास 10 था तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। ठीक है, अब 6800 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 680। फर्स्ट पर्सन को मिले हैं, फर्स्ट पर्सन को मिले हैं 680, यानी कि आप बड़ी थी आपको 680 मिल गया। अब बाकी आ गई बात दूसरे की। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए क्या लिखेंगे, अमाउंट वही लिखी 6800 मल्टीप्लाई सिंगल रेशू। अब उनका क्या था, सेकंड पर्सन का था 5, हमने यहाँ पर लिख दिया 5 डिवाइड बाय सम। डिवाइड बाय सम, वो सम ऑफ रेशू था तो सम ऑफ रेशू आ गया। अब 6800 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये आ गया 3400 कि भाई सेकंड पर्सन को जो है वो मिला है 3400। ठीक है, यानी कि अपने फर्स्ट पर्सन का भी निकाल लिया, अपना भी निकाल लिया, अपनी सिस्टर का भी निकाल लिया। अब जो है ब्रदर पे चलते हैं, यहीं पर ही कर लेता हूँ। थर्ड पर्सन को कितना मिलेगा, अमाउंट लिखी 6800 मल्टीप्लाई, थर्ड पर्सन कौन था, 4 रेशू था उसका, 4 लिख दिया डिवाइड बाय 10 कर दिया। 6800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू दबाएंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करना है, 6800 को 4 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना है। अच्छा, ये अमाउंट आ गई 2560, ये थर्ड पर्सन को मिल रहा है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो कि ये जो अमाउंट्स आई है ना, इन सब अमाउंट्स को प्लस कर सकते हो। जैसे 680 आपने बोला भाई 680 प्लस 3400 प्लस 2560, ये टोटल बन रहा है। ये अमाउंट जो है मेरे ख्याल से, इसमें दोबारा कर लेता हूँ, 6800 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 10, ये आ रहा है 2720 आ रहा है, सॉरी 27 और 20 आ रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ 2720, इसीलिए जो है ना ये मिला के हम चेक कर लेते कि हमारा आंसर सही आया भी नहीं आया। 680 लिखा प्लस 3400 लिखा प्लस 2720 लिखा, ये आपके पास बन रहे हैं 6800 बन गए टोटल। ठीक है, यानी कि अमाउंट यही बननी चाहिए जो आंसर निकाल के आया। अच्छा, अब इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल जो है ना, एक वो होता है एलसीएम वाला, वो वाला भी करवा देता हूँ। अच्छा, अब ये सवाल दिया हुआ है कि बोला हुआ है कि भाई ये एक प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 1700 रुपये का, सही कर लूँ, 1700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन। ये भी 3 पर्सन में बांटना है, तीनों पर्सन का नाम है ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, तीनों के रेशू दे दिए। हाउ मच शुड बी रिसीव, कि भाई एक ने कितना रिसीव करा होगा। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने डेटा तो देखो, डेटा बोला हुआ है सम ऑफ रेशू 17 आ गया, हालांकि रेशू तो ये दिया हुआ था, तो सम ऑफ रेशू 17 कैसे आया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ईच टर्म रेशू इज मल्टीप्लाइड 20, द रेशू बिकम्स ये। अब ये 20 कैसे आया, ये रेशू कैसे आया, ये बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई ये एग्जाम्पल तो दी, ये सॉल्व तो करा, वैसा ही सॉल्व करा हुआ, लेकिन ये चीज़ें कैसे आ गई, ये 20 कैसे आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले अलग से करके दिखा देता हूँ, फिर उसमें सॉल्व करवाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये रेशू उतार लिए हैं जो बुक में दिए हुए थे। एक रेशू दिया हुआ था 1/5, एक दिया हुआ था 2/5, एक दिया हुआ था 1/4। अब हम क्या करेंगे, इनके दरमियान में करेंगे प्लस, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, प्लस 1/4, सही है। अब मैं इन तीनों का ले लूँगा एलसीएम। ठीक है, ये पेंसिल से कम दिख रहा है शायद, मैं इसको पेन से कर लूँ। ये 2 लिखा हुआ है, ये 1/4 लिखा हुआ है,
और ये 1/5 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसका एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम किसका लूँगा? नीचे वाले का, 5 5 4, यहीं कॉर्नर पे ले लेता हूँ, 5 5 4। एलसीएम हमेशा छोटे नंबर से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करूँगा। 5 ऐसे नीचे उतारा, 5 ऐसे नीचे उतारा, 2 2 4 हो गया। फिर 2 लिखा, 5 ऐसे नीचे उतारा, 5 ऐसे नीचे उतारा, 2 1 2 हो गया। यानी कि ये हिस्सा 2 से ख़त्म हो गया। अब इस हिस्से को ख़त्म करना है। 5 लिखा, 5 1 5 5 1 5, और ये 1 एज इट इज़ नीचे उतार दिया। एलसीएम क्या है आपके पास? 2 2 और 4। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5, सॉरी, 2 2 4, 4 5 20, 20 एलसीएम आ गया। वहाँ पर अभी हमने पढ़ा था 20 आया हुआ था, यहाँ पर भी 20 आ गया। इस तरह करके वो 20 आया। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना 20, तो 20 वर्ड यहाँ कहीं नहीं था, लेकिन ये 20 कहाँ से आया? 20 ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आया कि नीचे वालों का एलसीएम लिया। अब ये वाली चीज़ें कहाँ से आई हुई हैं कि भाई 4 भी आया हुआ है, 8 भी आया हुआ है, 25 वो 5 भी आया हुआ है, ये कैसे आया ये भी देख लेते हैं। अब हमने क्या करा? हमने 1/5 लिखा, मल्टीप्लाई 20 लिख दिया। सही है। 1/5 पहला वाला रेशो उतारा, मल्टीप्लाई 20 कौन सा? ये जो आया था। फिर रेशो का साइन डाला, 2/5 लिखा, मल्टीप्लाई 20 डाल दिया। फिर रेशो का साइन डाला, 1/4 लिखा, मल्टीप्लाई 20 डाल दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? अब देखो 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 4 5 20। मैंने एक ही टेबल से कट कर दिया। देखो यहाँ 4 बचा, 1 बचा, 4 1 4 आ गया रेशू। 4 बचा, 2 बचा, 4 2 8 आ गया रेशू। 5 बचा, 1 बचा, 5 1 5 आ गया रेशू। 4 8 5, 4 8 5 इस तरह करके आया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा? 4 8 5 को सम कर लिया, 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट ये थी, एक अमाउंट लिखी, एक रेशू लिखा, डिवाइड बाय 17 कर दिया। अमाउंट लिखी, रेशू लिखा, डिवाइड बाय 17 कर दिया। अमाउंट लिखी, रेशू लिखा, डिवाइड बाय 17 कर दिया। इस तरह करके ये हमारे पास आंसर्स आ गए। ठीक है, क्लियर हुआ? 10 ईयर में ऐसा सवाल दिया हुआ है, वो 10 ईयर वाला सॉल्व करवा दो। चलो ठीक है। अच्छा भाई, ये वाला सवाल दिया हुआ है 2023 का। इसमें बोला हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट 1600 है टोटल अमाउंट, 3 बंदों में ए बी सी तीनों में बेचना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। ये इनके रेशूज दिए हैं। ठीक है, पहला वाला ए का है, दूसरा वाला बी का है और तीसरा वाला सी का। लाइन से लिखे हुए तो लाइन से होता है। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा डेटा बना लिया यहाँ पर, जैसे पहले था। ठीक है, अब पहले मैं इसको एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, यहीं ले लेते हैं एलसीएम के 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2। पहले ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, प्लस डाल के। अब मैं इसका एलसीएम यहाँ पर छोटा सा ले लेता हूँ कि भाई 10 5 और 2 दिया हुआ है। 10 लिखा, 5 लिखा और 2 से शुरू करते हैं। 2 5 10, 5 ऐसे ही आ गया, 2 1 2, फिर 5 1 5, 5 1 5 और ये 1 ऐसे ही आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5, इस तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 10। तो 10 जो आया ना, अब ये 10 हम सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी। हमने यहाँ पर लिखा 1/10 मल्टीप्लाई 10, रेशो डाला, 1/5 मल्टीप्लाई 10, रेशो डाल दिया। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 10, 10 इसलिए क्योंकि 10 एलसीएम आया था। 10 1 10, 10 1 10, 1 1 1 आ गया, रेशो डाल दिया। 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, रेशो डाल दिया। 2 1 2, 2 5 10, 5। ठीक है, अब इसका सम ऑफ रेशो भी निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशो हमें पता चल जाएगा कि सम ऑफ रेशो क्या बन रहा है। टोटल कितने हिस्से बन रहे हैं? 1 + 2 + 5, तो ये हो जाएंगे 1 और 2 3, 3 और 5, टोटल हो गए 8। ठीक है, सम ऑफ रेशो आपके पास 8 आ गया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन कौन सा था? गिवन ए था ना पहला,
ए के लिए हम करते हैं, ए के लिए हमने क्या करा, अमाउंट लिखी, अमाउंट कितनी थी हमारे पास, अमाउंट थी 1600 रुपये, मल्टीप्लाई कर दिया, ए का रेशू जो आया हमारे पास वो 1 आया था, 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशू 8 आया था, 8 कर दिया। ठीक है, तो इसको इस तरह से काट सकते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 0 इसके साथ लग गए। तो भाई ए को जो है वो 1600 रुपये में से 2 मिल रहे हैं, 200 रुपये। ठीक है, अब बी के लिए भी कर लेते हैं, यही कर लेते हैं थोड़ा सा पेज बचाकर कि गिवन बी 1600 रुपये लिखे, 6 बड़ा अजीब सा हो गया, 1600 रुपये लिखे, 2 लिखा, मल्टीप्लाई 8 कर दिया, इसको भी काट लेते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 100 ज़ा 1600 कट गया। अब 200 ये और 2 ये, 2 को इस 200 से मल्टीप्लाई करा तो 400 हो गया, कि भाई बी को जो है वो 400 रुपये मिले इस 1600 रुपये में से। सी के लिए भी यही कर लें थोड़ी सी कंजूसी करके, सी के लिए भी यही कर लेते हैं। चलो भाई 1600 रुपये लिखे, मल्टीप्लाई सी का रेशू था 5, 5 लिख दिया, डिवाइड बाय 8, 8 1 ज़ा 8, 8 200 ज़ा ये आ गया। अब 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000, 1000, तो 1000 ये 2 ये 1200, 1200 ये 400, वो 600, यानी कि 1600 रुपये होगा टोटल, 1600 ही टोटल अमाउंट थी। तो यानी कि हमने सवाल ये वाला सही कर लिया। 10 ईयर में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आए हैं, आपने सॉल्व करने हैं ताकि जो है वो पेपर में सेक्शन बी में ये सॉल्व कर सको। कभी कभार उनका मूड अच्छा होता है तो सेक्शन सी में भी दे देते हैं ये, वरना तो मूड बुरा होता है सेक्शन बी में ही देते हैं। ठीक है, तो ये रेशो वाले सवाल हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अभी इसको पूरा 10 ईयर से करना है। एक टॉपिक जो है ना वो ये भी है, 2018 में दिया हुआ है, बोला हुआ है कि एक अमाउंट है 50,000, वो 3 पार्टनर्स में बांटनी है, तीनों पार्टनर्स का नाम है जवाद, अरीबा और हमज़ा, और जो पार्टनर्स हैं ना उनके रेशो किस तरह से दिए हुए हैं। रेशो देखो, अभी हमने ABC वाला करा ना, वो रेशो दिए हुए हैं कि भाई जवाद और अरीबा का रेशो जो है वो है 5:3, इसी तरह अरीबा और हमज़ा का रेशो जो है वो है 2:3:2। तो हमने ABC जैसे करा था वैसे ही कर लिया हमने, जवाद, अरीबा और हमज़ा बना दिया। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे 5 होगा 3 से, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 × 3, रेशो डाला, ले लेता हूँ मैं अभी, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है, हमने 3 × 3 कर दिया। अब ये 3 का रिलेशन इस 2 से भी बना हुआ है, क्योंकि अरीबा और हमज़ा था ना, तो इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3 × 2, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 आ गया, 3 3 ज़ा 9 आ गया, और 3 2 ज़ा 6 आ गया। अब ये तीनों टेबल एक टेबल में आते हैं, जैसे 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, वो हाँ 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, सही है। अब देखो जवाद का जो रेशो है वो 5 हो गया, अरीबा का जो रेशो है वो 3 हो गया, और इसका रेशो जो है वो हमज़ा का 2 हो गया। हमने सम ऑफ रेशो की भी हेडिंग डाल दी, हमने बोला चलो भाई हाथ के हाथ सम ऑफ रेशो भी करके देख लें कि टोटल कितने हिस्से हैं, 5 + 3 + 2, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10 होगा, टोटल 10 हिस्से हैं। अमाउंट कितनी थी, 50,000 थी। सबसे पहले जवाद को बांटते हैं, हमने लिखा जवाद शेयर, कि भाई जवाद को शेयर मिल रहा है कितना, हमने 50,000 लिखा, मल्टीप्लाई जवाद का रेशो 5 था, 5 सम ऑफ रेशो 10 था, ठीक है। अब हम 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, जवाद को मिल गया भाई 25,000, ठीक है। अब आ जाते हैं अरीबा पर, अरीबा है ना दूसरी, हाँ अरीबा शेयर, अरीबा को भी हमने 50,000 यहाँ पर अमाउंट लिखी, मल्टीप्लाई अरीबा का जो शेयर था वो था 3 था, 3 लिखा, डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो ये हो जाएंगे 15,000, ये आ गए अरीबा के 15,000, 15 और 25 मिला के 40 हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि 10,000 कम पड़ रहे हैं। हमें वैसे ही पता लग गया भाई 10,000 इसके होंगे, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, यहीं कर लेते हैं कैलकुलेशन हमज़ा की भी, कि हमज़ा शेयर, ठीक है,
5000 लिखा, वो सॉरी 50,000 मल्टीप्लाई हमजा का रेशो कितना आया था 2 था, हमने 2 लिख दिया, 2 डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो ये कितने बन रहे हैं 10,000 बन रहा है। 1 2 3 4 10,000 बन रहा है। इस तरह करके ये सवाल भी कॉम्प्लिकेटेड जो था ये हमने सॉल्व कर लिया।